हेलो स्टूडेंट्स, मुझे तो पहचानते ही होंगे आप लोग। कुछ लोग बहुत ना पहचानते होंगे। तो मैं आर ओ और पीसीएस में ये अपडेट देना चाह रही हूँ। मैं अभी घटनास्थल से आई हूँ, धरना प्रदर्शन से, और 2-3 दिन से बिना खाए बिना नहाए ऐसे ही थे। गला जाम हो गया है। तो प्रयागराज में जहाँ रूम लिया था दिल्ली से आने के बाद, मेरे फ्रेंड हैं तो वहीं पर रुके हुए हैं, क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं, हम यहाँ तो हैं नहीं। मैं सबसे पहले तो पीसीएस वालों को कहना चाह रही हूँ, मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने बहुत बड़ा धोखा किया है आर ओ वालों के साथ। अगर आपको लगता है कि आपको न्याय मिला है, आप सेफ हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अगर समीक्षा अधिकारी में नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया तो यकीन मानो अगले साल पीसीएस में ये नोटिफिकेशन के साथ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को बता के और पीसीएस में भी लागू करा देंगे। क्योंकि इस साल ये दिक्कत थी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी आया हाल में कि जब नोटिफिकेशन में नहीं है तो फिर आप नहीं लागू करा सकते। आप पढ़े लिखे हैं, आप सिविल सर्वेंट हैं, उसमें कई भाई बहन हमारे ऐसे आए थे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। आपको नेशनल और इंटरनेशनल सब कुछ देखना होता है, आप सब कुछ समझते हैं, आप आईआर पढ़ते हैं, सारी चीज़ें। क्या आप इतनी चीज़ें नहीं भाप पाए कि आपके साथ क्या हो रहा है? आप किस एक योजना के, किस स्ट्रेटजी के शिकार हो रहे हैं, आपको नहीं पता है? मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोच रही, माफ़ करिएगा, जिसको दिक्कत होगी वो स्पीड बढ़ा ले, मुझसे बोला नहीं जा रहा। मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोच रही। सीट 220 है पीसीएस में, फॉर्म 5 लाख पड़े हैं, उनमें सिलेक्शन 220 का ही होना है ना। उसके बाद उससे जो नीचे की जॉब होती है वो आर ओ होती है। आर ओ का और पीसीएस का सिलेबस 90% का मैच करता है। आप ये बताइए, अगर पीसीएस आपका नहीं हुआ तो आर ओ में नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा, तो आप तो पीसीएस से भी गए और आर ओ से भी गए गए ना। और आप लिख के इस बात को ले लीजिए, इस साल अगर आर ओ वाले हारे तो अगले साल पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन लागू होना तय है। आप सेफ नहीं हैं। और जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश शासक जो थे, उन्होंने एक तरीका अपनाया था, फूट डालो और राज करो। यही तरीका आयोग और गवर्नमेंट अपना रही है, छात्रों में फूट डालो और राज करो। माना कि आपकी पढ़ाई है, डेट नहीं डिक्लेयर है, आप लोग इतने समझदार हैं, बिना डेट लिए चले गए। क्यों चले गए? आपको डेट मांगना चाहिए था। आप अगर आज आर ओ वालों के लिए नहीं आएंगे ना, ठीक है, अगर ये आंदोलन असफल भी होता है, हम दोनों के लिए तैयार हैं, सफल हो या असफल हो। सफल होता है तब तो आपकी बेवफाई को ताउम्र याद रखेंगे हम। लेकिन अगर असफल भी हो जाता है ना, तो दुआ के स्वरूप आपको ये है कि अगले साल जिस जगह आज हम आंदोलन कर रहे हैं बैठ के ना, उस जगह अगले साल आप आंदोलन कर रहे होंगे बैठ के, और कोई भी समीक्षा अधिकारी का छात्र आपके साथ नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। और हमारी संख्या तो 10 लाख थी, फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़े हैं, आपकी संख्या तो 5 लाख ही थी। आप इतने बड़े स्वार्थी निकल जाएंगे ये नहीं जानते थे हम लोग। जो गवर्नमेंट चाहती थी, जो लोक सेवा आयोग चाहता था, वो अपने चाल में कामयाब हो गया, हमारे में फूट डाल दिया। आप चले गए, बच्चे अकेले पड़ गए। वहाँ पे बैठी लड़कियाँ लड़के पल पल डरते हैं। बच्चों की संख्या से अधिक फोर्स तैनात कर दी जाती है, गाड़ियाँ वहाँ पे दौड़ाई जाती हैं, माहौल क्रिएट किया जाता है, छोड़ के भाग जाएं। वहाँ पर एक भैया जो हैंडीकैप हैं वो चल कर आए हैं। आप लोगों को कम से कम उनको देख के तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए ना। उनका ज़मीर जिंदा है। पीसीएस वालों, तुम्हारा ज़मीर मर गया। तुम कितने भी बड़े अधिकारी बन जाओ ना, यकीन मानो, तुम आर ओ वालों की नज़र से उतर गए, तुम देश की नज़र से उतर गए, इतिहास में तुम्हारा नाम जयचंदों में लिखा जाएगा, इतना याद रखना। क्योंकि धोखेबाज तुम बहुत निकल गए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। और आर ओ वाले छात्रों से मेरी अपील ये है कि जितने भी प्रयागराज में हैं, जितने भी दूर भी हैं कहीं,
आप लोग आइए, तबीयत ख़राब होगी दवा खा के इलाज करवा लीजिएगा, लेकिन अपने हक की लड़ाई अब खुद लड़िए। ये गांठ बांध के कि अब पीसीएस वालों का साथ कभी नहीं देना है। वो हमारी बारी में भाग गए। हाल ये है कि जब तक पीसीएस का आंदोलन चला तब तक तो इन्होंने 2 माइक रखा था बोलने के लिए। पीसीएस का आंदोलन कल ख़त्म हुआ कि माइक अपने आप गायब हुआ। ये ग्रुप में निकले हैं, अलग अलग निकले हैं और कमेंट कर रहे हैं कि नहीं हम सब आ रहे हैं, हम सब आ रहे हैं। हम सुबह से बैठे थे, हमने देखा कोई नहीं आ रहा है। बहुत दयनीय स्थिति है। मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहती हूँ जो आरओ यारो के हैं, छात्रों के अभिभावक, प्लीज़ आप लोग भी आइए। क्या हम लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? पीसीएस वालों के साथ न्याय हुआ, हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, आप हमारे माता पिता हैं, हमारे न्याय के लिए उतरिए। हम मानसिक बहुत शोषित हो रहे हैं। प्लीज़, पीसीएस वाले तो साथ छोड़ के भाग गए, आप तो नहीं छोड़ेंगे ना हमारा साथ? आप समाज के लोग हैं, आप हमारे माँ बाप हैं। मैं समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से ये आग्रह करना चाहती हूँ, आज हमें आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ आज हमारे साथ खड़े हो जाइए, अन्यथा इनमें से कितने लॉरेंस बिश्नोई निकलेंगे ना, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। इतना मानसिक ये शोषित हैं कि इनके पास खाने को भी ढंग की रोटी नहीं है। कई तो ऐसे हैं, उनके मन में अगर सरकार और आयोग और पीसीएस वालों के प्रति नफरत भरने पाई अगर ना, तो ये बहुत भयावह स्थिति होगी। एक समय तुरंत भले ना हो, इसका परिणाम निकलेगा। आरो यारो वालों, भाइयों बहनों, आप लोग लगे रहना। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, इस वजह से मुझे आना पड़ा। मैं 4 दिन से बिना नहाए खाए थी और मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। आपको पता है कि जॉब में बहुत अधिक छुट्टी नहीं मिलती है। देखती हूँ अगर छुट्टी बढ़ती है तो मैं आऊँगी, नहीं तो जैसा होगा मैं अपडेट दे दूँगी। अब एक अपील मेरी माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी से है। सर, हम आपके विद्यार्थी हैं, आपके राज्य के नागरिक हैं। हमें लोक सेवा आयोग पर भरोसा नहीं है, पीसीएस वाले छात्रों पर भी भरोसा नहीं है। हम आरो यारो वाले टूट रहे हैं। सर, अगर हम टूटे ना, हम कर भले कुछ ना पाएंगे, लेकिन आह बहुत जाएगी आपको। सर, हम श्राप नहीं रहे आपको, हमारी आवाज़ को सुने। हम बोल नहीं पा रहे, हमारे साथ न्याय करें प्लीज़ सर, प्लीज़। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद।